नमस्कार दोस्तों, सब 36 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों की पेट की परीक्षा 6-7 को होनी है और मैं समझता हूँ कि तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। बाकी समय बहुत कम है, अब जितना भी पढ़ लिया है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है और एक बार फिर से सिलेबस उठाने की ज़रूरत है। और हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में एक्चुअली में दिया क्या क्या है कि अब इतने कम समय में हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस करके जो है अपनी तैयारी को कर सकें। तो जब हम लोग सिलेबस उठाते हैं, ये रहा सिलेबस, और इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे दिया है इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में 5 नंबर का एंशिएंट आना है और उसमें भी स्पेसिफिक टॉपिक दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। तो उसके बाद में 5 नंबर का इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि मॉडर्न इंडिया आना है और उसमें भी टॉपिक दिए गए हुए हैं कि इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा 5 नंबर में ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में भी अलग अलग बाकायदा टॉपिक दिए हुए हैं कि इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आने हैं। तो सब आप लोग उसको सिलेबस को सामने रखिए और उसी हिसाब से तैयारी करिए। इकोनॉमी में है, इंडियन इकोनॉमी ही आनी है, 5 क्वेश्चन ही आने हैं और जो है उसी के हिसाब से उसमें भी टॉपिक को डिवाइड किया गया है और उन्हीं टॉपिक को देखते हुए आपको तैयारी करनी है। इसके बाद में अगर हम पॉलिटी की बात करें यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 नंबर का आना है। जनरल साइंस भी 5 ही नंबर की है और मैथ में 5 नंबर में अर्थमेटिक है। तो अर्थमेटिक में हमें क्या क्या उसमें चैप्टर दिए हुए हैं कि इन्हीं चैप्टर को 5 नंबर में कवर करना है। और साथ ही साथ जो डीआई वाला पोर्शन है, वो डीआई वाला पोर्शन जो है उसमें ग्राफ का विश्लेषण और 10 नंबर का, मतलब 4 डीआई से लगभग क्वेश्चन आएंगे। मतलब 2 ग्राफ होंगे और 2 तालिका हो, मतलब तालिका वाला हो सकता है उसमें। तो मतलब 20 नंबर वो, ये 5 नंबर है, 25 नंबर की मैथ आनी है। 5 नंबर ये अर्थमेटिक वाला तो सिंपल ही रहेगा, सारा फोकस जो है डीआई पर करना है। और हमने देखा कि 2023 वाले पेट में क्या हाल हुआ था डीआई का, तो मतलब एक अच्छे लेवल की डीआई उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके साथ में करंट अफेयर पे आप लोग ध्यान दे लीजिए, 10 नंबर का आना है। अगर 6, 7, 8 क्वेश्चन तक सही हो सकते हैं इसमें, और 10 नंबर में जनरल अवेयरनेस आनी है। तो इसी के साथ में सिलेबस को देखते हुए अपना बाकायदा बैठ के, और कौन सा टॉपिक अभी थोड़ा कमज़ोर जा रहा है या आप लोग मॉक दे रहे होंगे तो मॉक में भी पता चल रहा होगा कि यहाँ से अभी क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो उसको देखते हुए आप लोग तैयारी करें और फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।